Good morning student, welcome back to my YouTube channel Study NCERT. Let's discuss the some important point about हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और क्या किया था। उसके अलावा जो हमने आगे का पॉइंट पढ़ना है वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट में जो पढ़ा था उसे देख लेते हैं पहले। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़े थे, इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, और इससे ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, आपको बताया था कि एल्केन क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। पहचान क्या बताई थी कि इसके जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होंगे वहाँ आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। कोई सा भी केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पूरा एल्केन जब पढ़ाया था फॉर्मूले के बेस पे, जब फॉर्मूले बनाए थे तो उसमें मैंने आपको इनके बॉन्ड के ओपन करके कैसे स्ट्रक्चर बनाई जाती है वहाँ समझाया था। फिर भी आप याद रखेंगे कि कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आता है तो वहाँ आपको समझना है कि कौन सा ग्रुप होगा, एल्केन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसका पढ़ा था सफिक्स, और मैंने शॉर्ट पॉइंट में भी आपको बता दिया था कि शॉर्ट पॉइंट में कि इसका फॉर्मूला क्या है, सफिक्स क्या है, ठीक है। तो सफिक्स क्या है एल्केन के, IUPAC नाम लिखने में हम लास्ट में क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। तो सफिक्स क्या हो गया, इसका एन हो गया, साउंड एन इस तरह से लिख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि कार्बन की जो लॉन्ग चैन होती है, ठीक है, किसकी देखनी है, लॉन्ग चैन, कार्बन की देखनी है। लॉन्ग चैन मतलब जब कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ी रहती है। नंबर नेक्स्ट 4 पॉइंट था कि नंबर स्टार्ट किधर से करना है, तो नंबर स्टार्ट किधर से करना था, जिधर से साइड चैन पास होगा। साइड चैन कह लीजिए या सब्सटीट्यूएंट कह लीजिए। सब्सटीट्यूएंट में कौन आ सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो या CH3, C2H5, ये सब आ सकते हैं। ये मैंने आपको बताए थे कि हेलोजन भी आ सकते हैं, X और CH3, C2H5, ये हैलाइड भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इसका नाम देखने हैं कि इसके IUPAC नेम कैसे बनेंगे। जैसे पहला था CH4, ओपन स्ट्रक्चर मैंने करके दिखा दी यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमने देखा कि इसमें जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है, तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, उनसे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ। तो सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी हो जाती है कि क्या, मेथेन है, और यानी कि एल्केन है, नाम इसका मेथेन है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन गिने 1 2, 2 कार्बन होने पर क्या बना, एथेन। इस एन का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या था इसका मतलब, इसका मतलब ये था कि अगर आपको सीधी लाइन दिखाई देगी, स्ट्रेट चैन दिखाई देगी, तो आपको वहाँ क्या करना है, आपको लिखना है क्या, एन लिखना है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। इस एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है, गॉट इट। फिर इसी तरह से आगे पढ़ाइए। तो इसमें क्या देखा आपने, इसमें देखा कि जब 3 कार्बन होंगे तो क्या पढ़ोगे आप उसे, नॉर्मल प्रोपेन। 4 होंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन। अब साइड चैन जब लग गई थी, साइड चैन का मतलब है उसके सब्सटीट्यूएंट या साइड में जो लगा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना था कि आपको क्या देखना है कि लॉन्ग चैन देखनी है कार्बन की, 1 2 3, तो ये लॉन्ग चैन ऑफ कार्बन देखा। फिर उसके साइड में जो लगा वो साइड चैन या सब्सटीट्यूएंट बन गया, तो उसका नाम लिखना था। नाम कैसे लिखेंगे, पहले साइड चैन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो लॉन्ग चैन होगी उसे लिखेंगे। तो साइड चैन में साइड में कौन आया, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। कार्बन कितने हो गए, 3, तो प्रोप, और सफिक्स क्या था, एन, तो लिख दिया हमने 2 क्लोरो प्रोपीन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा ये CH3 CH2 CH CH3, इससे लग गया Cl। अब ये देखना है नंबर किधर से गिनना है। यहाँ पर तो दोनों साइड से इक्वल आ रहा था, 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो ये तीसरे नंबर पे, इधर से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे। दूसरे पे आ गया तो Cl आ गया, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन पे क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आएगा। नेक्स्ट था हमारा CH3 CH CH2 CH, ये पूरी स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पर Br लगा दिया। अब इधर से गिनना है या इधर से गिनना, मैंने आपको बताया था जिधर से राइट लगा रखा है मैंने उधर से गिना जाएगा, ये आपको समझने के लिए। क्यों, क्योंकि साइड चैन उधर से नज़दीक होगी। 1 2 3 4 5, तो दूसरे नंबर पर आया 2 ब्रोमो, और कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5 पे क्या लिखेंगे, पेंट, और सफिक्स क्या होता है, एन, तो क्या बन गया, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा हो गया तो इसमें इसका नाम देखिए। कार्बन किधर से गिनना है, 1 2 3 4 5 6, इधर से गिन लो, इधर से 6 कार्बन आएंगे, लेकिन गिना जाएगा इधर से, क्योंकि इधर से क्लोरीन दूसरे नंबर पे है। इधर से गिनोगे तो ये आयोडीन तीसरे नंबर पर आएगा, तो यहाँ से गिनेंगे। अब इसमें आपको एक पॉइंट मैंने नोट कराया था यहाँ पर कि जब साइड चैन में 2 या 2 से ज़्यादा हों तो हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, मतलब ABCD के हिसाब से लिखना है। कौन पहले आएगा, क्लोरो है तो C आएगा, ब्रोमो है B आएगा, आयोडा है तो I आएगा। अब C B और I हो गया, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, B, तो क्या लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर है ये, तीसरे नंबर पर, तो क्या लिखा जाएगा, 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे Cl है तो 2 क्लोरो, और 4 नंबर पर I है तो 4 आयोडो, फिर कार्बन 6 हेक्स, और क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे।
ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करी, इसमें देखा 1 2 3 4 अब 5, इधर से 5, इधर से भी 5 आएंगे, इधर से भी। अब इसे आप किधर से भी कर सकते हो क्योंकि दूसरे नंबर पर ही साइड चेन है, तो इधर से कर लिया या इधर से कर लिया। तो दूसरे नंबर पे कौन आया, ब्रोमो, 2 ब्रोमो, इधर से कर लिया या इधर से, दोनों से कर सकते हो। तीसरे नंबर पे Cl 3 क्लोरो। 4 पे क्या आया, CH3। CH3 भी मिथाइल ही होगा, भले ही उसमें कार्बन हो, लेकिन वो चैन में नहीं आया। चैन ये बनाई या इधर बनाई, ठीक है, कोई सी भी एक बनाओगे तो बचेगा CH3, तो क्या लिखोगे 4 मिथाइल। कार्बन 5 हो गए तो पेंट, और क्या लगा दिया, एन लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला, तो इसमें क्या लिखा था आपने, यहाँ से गिनना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखो एक H कम है और यहाँ भी एक H कम है, ये आपको पता होना चाहिए क्यों कम है। यहाँ सही है, ये भी आ जाएगा अगर आप एल्काइल हैलाइड की क्लास अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बना, दूसरे नंबर पे Br आया तो 2 ब्रोमो, 4 नंबर पे Cl है तो 4 क्लोरो। फिर यहाँ पर देखे 2 CH3 ये रहे और एक ये रहा, तो इनके नंबर लिखो। ये कौन से पे है, 3 पे। ये कौन से पे आया, 5 पे। ये वाला भी 5 पे। तो 3 5 5 3 बार लिखा है, इसलिए क्या आया है, ट्राई। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। कार्बन कितने हो गए, 6। 6 पे क्या आएगा, हेक्स। क्या जोड़ना है, एन। ठीक है, तो बन गया 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना था हमें, थोड़ा सा क्या चेंज करना है, देखो जब दो चीज़ एक जैसी लगी हो, ठीक है, सेम ग्रुप हो या सेम एलिमेंट या सेम सब्स्टिट्यूएंट, कुछ भी कह सकते हैं आप, 2 बार लगा होगा तो क्या करना है, डाई। 3 बार पे ट्राई, 4 पे टेट्रा पेंटा, ठीक है, 6 पे हेक्सा हो जाता है। तो अब हमने देखा यहाँ पर 2 Cl लगे हैं, 2 एक ही नंबर कार्बन से। यहाँ पर H आएगा या नहीं, बताओ। यहाँ पर H नहीं आएगा। किसी बच्चे ने कोई कमेंट नहीं करा कि कुछ फॉर्मूला स्ट्रक्चर गलत हो गया है, सही करो, या कुछ भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे। समझेंगे कैसे, जब पढ़ेंगे तभी तो आएगा समझ में। यहाँ H नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये 3 कार्बन हो गए। दूसरे नंबर पे Cl है, ये वाला Cl भी दूसरे पे, तो क्या लिखेंगे, 2 2, 2 बार आ गया डाई। Cl का नाम क्लोरो। कार्बन कितने हो गए, 3, प्रोप, और क्या जोड़ देंगे, एन। तो क्या बन गया, 2 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब हमने Cl की जगह Br लगा दिया, तो ऐसे ही से पढ़ोगे, 2 2 डाई ब्रोमो। अब कार्बन 4 हो गए, ब्यूटेन। हमने इधर से क्यों शुरू नहीं किया, क्योंकि इधर से ये जो साइड चेन है ये तीसरे नंबर पर आएगी, इधर से नज़दीक होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया Br, इधर Cl, ठीक है, यहाँ पर Cl, यहाँ Br, ये F कर देते हैं, यहाँ CH3 कर देते हैं, और यहाँ I, और यहाँ C2H5, और यहाँ पर ये बन गया ऐसे। ठीक है, तो अब आप इसका नाम लिखेंगे। बताइए नंबर किधर से शुरू करना चाहिए और क्यों, साथ में रीज़न भी। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसे शुरू करने का, गिनो। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से गिन लें या इधर से, 7 ही होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब पॉइंट ये है कि इधर से क्यों गिना गया, तो इधर से क्यों गिना गया, इसकी वजह ये है क्योंकि इधर से साइड चेन आप देख सकते हैं कौन से नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पे। और इधर से अगर गिनते 1 2 3 तीसरे पे आती, तो हमें किधर से सिलेक्ट करना है, इधर से। ठीक है, अब देखना है ये जो बच गई, ये सारी हमारी क्या हो गई, ये तो हो गई हमारी चैन। ये क्या बन गई, एक चैन बन गई। इसके बाद देखना है कि ये जो बचे हैं ये सब साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनका नाम कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देख लो पहले क्या क्या है, बी है, सी है, एफ है, आई है। तो सबसे पहले तो बी आता है, लेकिन बी भी 2 हैं। ठीक है, बी भी कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सी पोजीशन पर हैं, एक दूसरे नंबर पर है और एक तीसरे पर है, ये बी आर है। तो इसका नाम लिखेंगे, कौन से नंबर पर आया है बी आर, दूसरे पे और तीसरे पे, तो सेम है तो 2 लिखा, 3 तीसरे पे आया है 3 लिख लिया, 2 बार आया है तो डाई लिख दिया, और बी आर है तो क्या लिख दिया, ब्रोमो। ठीक है, समझ गए। अब अगला क्या लिखा जाएगा, Cl। Cl कहाँ है, ये भी दूसरे पे और तीसरे पे है, तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो। हो गया। अब और कौन रह गया, अब F आएगा या I आएगा, ABCDEF, F आएगा ना, तो F तो अकेला ही है, तो फिर अब F का नाम लिखिए, कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पर। देखो ये 4 नंबर पे जुड़ा है, तो इसे लिखो 4 फ्लोरो। ठीक है, ये भी हो गया। अब कौन है उसके बाद, I है, तो I कौन से नंबर पे है, 5 पर,
तो 5 का नाम लिखो। 5 का नाम क्या आ जाएगा 5 पे 5 दिख नहीं रहा आपको सही से, मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। 5 आयोडो, क्या पढ़ेंगे 5 आयोडो। ठीक है, अब कौन बच गया, ये दोनों बच गए, इनका नाम लिखो। ये M से शुरू होता है मिथाइल है, और ये E से शुरू होता है। देखो इसका नाम क्या है, ये E से शुरू होता है इथाइल, ये M से, तो पहले क्या आएगा E आएगा ना, पहले तो E आना चाहिए था, इससे भी पहले ABCDEF, इसे हटाओ, गलत हो गया। क्या लिखोगे 5 इथाइल लिखोगे, एक ही तो है। ठीक है, ABCDE हो गया, उसके बाद F आता है, तो फिर यहाँ लिखा जाएगा 4 फ्लोरो। ठीक है, 4 फ्लोरो, फ्लोरो हो गया। अब I लिखो 5 आयोडो। कार्बन कितने हो गए, अभी और क्या रह गया M रह गया, तो 5 नंबर पे उसे भी लिखो। 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है 4 मिथाइल। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नाम हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब कार्बन कितने हो गए 7, तो 7 पे क्या होता है बताओ, 7 पे क्या होता है हैप्ट, लिख दिया हैप्ट। और क्या जोड़ देंगे उसका सफिक्स क्या रहेगा एन। एक बार फिर से देखो इसके नाम को, सबसे पहले इधर से काउंटिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, फिर देखा यहाँ तक 7 कार्बन हो रहे, फिर ये डिसाइड करना किधर से चलना है, इधर से डिसाइड कर लिया हमने कि इधर से चलना है। इसके बाद हमें देखना था साइड चैन, साइड चैन ये सब बनी है। फिर देखने हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, किसका नाम पहले लिखें, तो पहले B का लिखा जाएगा, फिर C का, फिर उसके बाद D नहीं है इसमें, E आता है ये रहा, फिर F G H I, ठीक है I आएगा, फिर उसके बाद M आएगा, IKLMNOPQ, ठीक है बाद में आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि दूसरे और तीसरे नंबर पे 2 और 3 लिखा, 2 बार आया है डाई लिखा, Br का नाम ब्रोमो। इसी तरह से Cl का दूसरे और तीसरे नंबर पर 2 3 डाई क्लोरो, फिर उसके बाद E लिखना है 5 इथाइल, फिर 4 फ्लोरो, फिर 5 आयोडो, और फिर उसके बाद 4 मिथाइल। अब कार्बन कितने हो गए 7, तो 7 पे आता है हैप्ट, और क्या जोड़ना था इन। आ गया समझ। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पर आपका ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें आप बताएंगे कि किधर से हमें नंबर शुरू करना है। ठीक है, तो बताइए नंबर किधर से शुरू किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। ठीक है, बोलो। यहाँ से करोगे क्योंकि यहाँ जिधर से साइड चैन क्या होगी नज़दीक होगी, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या ये यहीं रुक जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, जब तक कार्बन से कोई चीज़ जुड़ी रहेगी तो हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ क्या करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया। अब इसमें नंबर डाल दिए हमने 1 2 3 4 5, इधर से गिनोगे तब भी ये 9 ही रहेगा, इधर से गिनो या इधर से गिनो। अब डिसाइड ये करना है इधर से चलना है इधर से, 1 2 3 4, यहाँ से तो 4 पाएगा, तो हमें किधर से चलना है इस साइड से। तो ये लाइन तो हो गई पूरी, 9 है, तो लास्ट का तो सिंपल 9 पर क्या होता है नॉन एन जोड़ना है। अब साइड चैन का नाम लिखेंगे, पहले कौन आएगा बी और ये बी किस नंबर पे है, देखो एक बार तो 3 पर है, लिख दिया 3, 2 बार 4 पर है, तो 2 बार लिखो 4 को भी। ठीक है, फिर ये 3 बार आया है एक जैसा, तो 3 बार के लिए क्या लिखा जाता है वर्ड ट्राई। ठीक, ट्राई क्या Br है, तो क्या लिखोगे ब्रोमो। ठीक है, सुनो, थर्ड नंबर पर एक बार लगा है, तीसरे नंबर को एक बार लिख दिया, 4 नंबर पे 2 बार Br लगा है, तो 2 बार 4 लिख दिया। हमने देखा कुल मिलाकर 3 बार आया है, तो 3 के लिए क्या लिखा ट्राई, और Br को क्या लिखा ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं Cl का, B के बाद क्या आएगा Cl आएगा ना, तो Cl कहाँ है, एक यहाँ एक ये देखो ध्यान से, 2 तो 2 बार है, दूसरे नंबर पे 2 पे एक ही लगा है, एक ही लगा है, और एक थर्ड पर है, ये लिख दिया 2 2 3, और कितनी बार आया ये भी
3 बार है, तो ट्राई और Cl का नाम क्या लिखोगे? क्लोरो। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे? क्या आएगा? C हो गया, D इसमें नहीं है, E भी नहीं है। ठीक है, तो I रह गया, ये I अकेला है, तो I को लिख लीजिए कौन से नंबर पर है? 6 आयोडो। अब कौन रह गए? ये रह गए 3 CH3। 5 पे कितनी बार है? 2 बार है। 6 पर 1 बार है, लेकिन दिया कितना टोटल? 3 बार, तो ट्राई और CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। ठीक है, समझ में आया? और कितने कार्बन हुए टोटल यहाँ तक? ये 9। तो 9 पे क्या होता है? नॉन, और क्या जोड़ना है हमें इसमें लास्ट में? एन। ठीक है, क्या जोड़ना है लास्ट में? एन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। तो क्या बन गया? नोनेन। समझ में आया? नंबर इधर से शुरू किया हमने, यहाँ तक लिख दिया, फिर साइड चेन लिखी। साइड चेन में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ध्यान रखना है, क्यों? जब बहुत सारे साइड चेन लगे होंगे तो ABCD के अकॉर्डिंग उसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखा हमने, पहले BR आएगा, 3 बार आया है, नंबर डालो जिस नंबर पर आया, फिर उसे 3 बार आने की वजह से ट्राई लिखा। BR का नाम ब्रोमो, इसी तरह से इसका नाम I 6 नंबर पर I अकेला है, तो बस 6 आयोडो। CH3 3 आए हैं, तो ये भी जिस नंबर पे 2 बार लगे हैं उसका नंबर 2 बार लिखो, जिस पे 1 बार है उसे 1 बार लिखो। ट्राई और CH3 का नाम मिथाइल और नोनेन। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपको बिना कार्बन चेन के दे दिया जाए तो तब आप कैसे पहचानेंगे कि क्या करना है? तो उसका भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं स्ट्रेट में जो लिखे जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर है आपका 14, पीछे हो गया 15, तो 16 एग्जाम्पल नंबर 16 है। ठीक है, देखो जैसे मैंने सिर्फ ये लाइन लिखी है, ये लिखी है, या ऐसे लिख दी, या ऐसे कर दिया, या ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये तो पहले इनका देख लेते हैं। तो इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे? जब आपको दिखाई दे कि स्ट्रेट लाइन है, तो जितने भी कोने दिखाई दे रहे हैं उनके, उन कोनों पर एक कार्बन है। क्या है? यहाँ पर एक कार्बन है, यानी कि एक C यहाँ है, एक C यहाँ है। तो आप आइडिया लगा लीजिए, अब कितने कार्बन हो गए? 2। तो 2 कार्बन पे क्या होता है? एथ, और सिंगल बॉन्ड ये लगे हुए हैं, तो क्या बन जाएगा? एथेन। ठीक है, ऐसे ही इसमें 2 है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 1 2 3, तो 3 पे क्या बनेगा? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? प्रोपेन। अब यहाँ गिनो, 1 2 3 4, ये क्या बन गया? 4। 4 पे क्या आता है? ब्यूटेन। फिर इधर देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या आता है? पेंट, और पेंट के सामने क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड है, एन। ठीक है, अब इसी में हम साइड चेन लगा देते हैं, तो अब वो आपको कैसे समझने हैं साइड चेन इन पर कैसे लगेंगे। जैसे ये 17 पॉइंट लेते हैं, ये मैंने दिया, यहाँ पर आपको Cl लगाया, ये दिया, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर Br, तो कैसे करना है? ठीक है, तो फिर से गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ तीसरे नंबर पर हेलोजन है, 1 2 3, तो दोनों साइड से सेम पोजीशन पे पड़ रहा है, तो किधर से भी गिन सकते हो? 1 2 3 4 5। तो पहले सेम तरीका है जैसे पीछे करा, बस यहाँ आपको कार्बन नहीं दिखाई दे रहे, कोने देख लोगे वहीं कार्बन है। तीसरे नंबर पे क्या है? Cl है, तो क्या लिखोगे? 3 क्लोरो। कार्बन कितने हो गए? 5। 5 पे क्या होता है? पेंट, और क्या जोड़ना है? एन। ऐसे इस तरह से गिन के देखो, 1। अगर मैं इसका एक पॉइंट और बढ़ा दूँ यहाँ पर, तो किधर से गिना जाएगा? देखो बताओ किधर से गिनेंगे इसे? 1 2 3 4 5 6 7, इधर से गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? गिन के देखो, 1 2 3 4, इधर से ही 4 नंबर पर आ रहा है, इधर से गिनो 1 2 3, इधर से 3 नंबर पर आ रहा है, तो हमें इधर से गिनना है। अब इसका नाम लिख दो जिस नंबर पे लगा है, तो क्या लिखोगे? 3 क्लोरो। फिर 4 नंबर पे कौन है? 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो। कार्बन कितने हो गए? 7, तो 7 पे क्या होता है? हेप्ट। हेप्ट लिखेंगे, और क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, हेप्टेन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगर इसमें ज़्यादा लगे हों, ऐसे बना दिया, ये मैंने बना दिया ये वाला स्ट्रक्चर, ये बन गया। ठीक है, यहाँ पर Cl, ये Br, ये F, ये I, और यहाँ CH3। ठीक है, तो बताओ किधर से करना है? यहाँ मैंने Cl लगाया, इधर भी Cl लगाया, इधर Br, और यहाँ भी Br। नाम बताओ कैसे बनेगा? किधर से चलना है?
इधर में काउंट करके देखो 1 2 3, तीसरे पे आ गया। 1 2 3, ये भी तीसरे पे आ गया। तो ये क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो अभी से हमें IUPAC करनी है, वो लिख रहे हैं जो लिखे हुए हैं। तीसरे नंबर पर कौन है Cl, लेकिन हमें पहले क्या लिखना है, जो B से शुरू होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर Cl है, तो क्या लिखा जाएगा 3 क्लोरो। Br हो गया, फिर Cl हो गया। अब क्या आएगा F आएगा पहले, तो क्या लिखेंगे 6 नंबर पर है ये 6 फ्लोरो। फिर 5 पे क्या है आयोडो। 7 पे क्या है, 7 का नंबर लिखेंगे, क्या है 7 पर मिथाइल। ठीक है, 7 पर क्या है मिथाइल। और कार्बन कितने हो गए 9, तो 9 पे क्या होता है नॉन, और क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर करो 1 2 3 4, चाहे इधर से कर लो 1 2 3 4। जहाँ भी कोना है वहीं पर कार्बन है। ठीक है, जहाँ भी ये कोने बने हुए हैं इसका मतलब है यहाँ कार्बन है। अब मैंने ये 2 क्यों लगा दिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो 1 2 और एक बॉन्ड ये जा रहा है, एक ये जा रहा, 3, चारों तरफ हो गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दूसरे नंबर पे 2 2 डाई ब्रोमो, 2 2 डाई ब्रोमो। फिर तीसरे नंबर पे है तो 3 3 डाई क्लोरो। कार्बन कितने हो गए 4, 4 पे क्या आएगा ब्यूट, 4 पे क्या आएगा ब्यूट आएगा। और सिंगल बॉन्ड इनमें सब में है, तो वहाँ क्या लिख दोगे एन लिख दोगे। तो क्या बन जाएगा ब्यूट, और ये बन गया एन। तो ये हो गया 2 2 डाई ब्रोमो और 3 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। गॉट इट। ये सिंपल एलिफेटिक फॉर्म में ही थे जो बिना कार्बन और हाइड्रोजन के आते हैं। अब मैं आपको इनका प्रूफ दिखाती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये सीधी लाइन है, और मैंने कहा जहाँ भी ये कोने बन गया तो वहीं पर आपका क्या है कार्बन है। ठीक है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो इसे प्रूफ में देखते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि 1 और 2, 2 पे क्या हो गया एथ हो गया, और क्या जोड़ दिया उसमें एथेन जोड़ दिया। ठीक है, आप एन एथेन भी कह सकते हैं। तो इसको देखेंगे कार्बन क्या है ऐसे है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करना ये एलिफेटिक में ज़रूरी नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या लगा है ये लगे हैं। तो ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया इस तरह से। तो यहाँ मैंने आपको बताया कैसे काउंट किया, आपने 3 किए 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे, ये मैंने कार्बन यहाँ लिखा, फिर इधर और ये फिर इधर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने एच लगे होंगे, खुद अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ खुद सोचें। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होनी चाहिए 4, तो एक बॉन्ड लगा है तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे 3। इसके पास भी एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 3। ठीक है, अब इस कार्बन के पास कितने हैं बॉन्ड 2, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे 2। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, इसीलिए इसका भी नाम क्या है प्रोपेन। प्रोप लिख दिया। सिंगल बॉन्ड सब नज़र आ रहे हैं तो क्या लगा दोगे एन लगा दोगे। समझ में आया। ठीक है, अब किस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड चाहिए उसे ओपन करके देखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने ये लगा दिया। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कार्बन है 1 2 3 और 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब आप खुद बताएंगे कि हाइड्रोजन कितने चाहिए। ठीक है, कितने हाइड्रोजन इसमें लगेंगे। ध्यान रखना है कि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अगर आपको ये बात याद रहेगी तो अपने आप लग जाएंगे। कितने का बॉन्ड है इसके पास 1, तो कितने बॉन्ड पूरे करने हैं 4, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए। जब 4 में से 1 लगा हुआ है तो 3 ही तो चाहिए। ठीक है, इसके पास कितने बॉन्ड लगे हैं 2, तो कितने चाहिए 2। इसके पास कितने हैं ये भी और ये भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास 1 है तो कितना चाहिएगा 3। सीधा सा पॉइंट याद रखना है कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, और 4 बॉन्ड का मतलब है जितने 4 ही हाइड्रोजन। यहाँ मैंने Cl लगाया था और यहाँ Br। अब इसे ओपन करके बताइए कैसे बनेगा। तो कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 7 है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। यहाँ पर मैंने लगाया तीसरे नंबर पर Cl, ये Cl, तीसरे चौथे नंबर पे Br, ये Br। अब बॉन्ड लगाइए कितने लगेंगे। ठीक है, तो इसके पास कितने बॉन्ड है 1 है तो कितने चाहिए 3, 4 करने थे। इसके पास कितने हैं 2, तो 2 और चाहिए क्योंकि कितने करने हैं 4। इसके पास कितने हैं इस कार्बन के 1 2
3, 3 बॉन्ड हैं तो 4 करने हैं, कितने चाहिए 1, तो 1 H लगेगा। अब समझ में आना चाहिए कि किसके पास कितने हाइड्रोजन लगे हैं। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4, 4 से ज़्यादा नहीं है, और अगर 4 से कम है तो उसके साथ कुछ और जुड़ा होगा हाइड्रोजन के साथ। कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि उससे 4 चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए, वो भी सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, समझ में आया। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3, तो 1 H लगेगा। इसके पास 1, 2 हैं तो कितने चाहिए 2। इसके पास 1, 2 तो कितने लगेंगे 2। इसके पास कितने आएंगे, 1 अकेला बॉन्ड है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो साइड चेन लगने से भी बॉन्ड कम हो जाएंगे क्योंकि वो भी तो एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं जो हमने आपको लास्ट में कराया है। अभी इस तरह से जेड की तरह से बना है ऐसे, यहाँ पर लगाया Br, यहाँ पर भी Br, यहाँ लगा Cl, यहाँ लगा एक और Cl। ठीक है, अब इसमें कौन कितना और कैसे लगेगा ये देखना है हाइड्रोजन कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 1, 2, फिर ये ऐसे लगा 3, फिर ये ऐसे बन गया। अब हमें साइड चेन लगानी है तो यहाँ पर भी Br लगा है और यहाँ भी Br लगा है और यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। अब हाइड्रोजन आप बताएंगे कितने लगेंगे। तो इस कार्बन की को देखो, 1 बॉन्ड है, करने कितने हैं 4 करने हैं, तो कितने आएंगे हाइड्रोजन 3 आएंगे। 3 हाइड्रोजन ये हो गए और 1 ये हो गया। इसके पास कितने आएंगे, कितने आएंगे, इसके पास 4 बॉन्ड हो रहे, 1, 2, 3, 4, एक भी नहीं आने का क्योंकि ऑलरेडी 4 ये लाइन जो है बॉन्ड जो है वो पूरे हो चुके हैं। इसके पास कितने आएंगे, देखो कितने बॉन्ड है, 1, 2, 3 और एक लाइन ये भी 4, ये भी तो एक बॉन्ड ही है। जोड़ने के लिए बस इसे थोड़ा सा लंबा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ही तो बॉन्ड जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, जैसे इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ भी चाहिए 3 ही। तो कैसे इस तरह से जुड़े रहते हैं वो भी, जिन्हें हम एक साथ करके लिख देते हैं CH3 बनाकर, ताकि उसे खोल के ना लिखना पड़े। ठीक है, समझ में आया। अब आपको ये समझ में आना जाना चाहिए, पीछे की स्ट्रक्चर को मैंने खोल के बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब हमारी एलिफैटिक IUPAC पूरी हो जाएगी फिर हम आपको एक नई स्ट्रक्चर इसी तरह से बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले देती हूँ मैं, इस तरह से इसे बंद कर देंगे तो ये साइक्लिक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड है अंदर सब तरफ। तो इसे अगर गिनोगे, देखो 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड हो गए, 4 कार्बन हो गए। तो ऐसे ही मैं इसको बंद कर दूँ इस तरह से, ये हो गया। अब हाइड्रोजन को अब आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने लगेंगे। तो कितने लगेंगे, यहाँ पर 2 है, हर किसी कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं 2 हैं, तो कितने लगेंगे यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, इधर भी 2 आएंगे और यहाँ भी 2 आएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, ये बन गया CH2। इसे आप ऐसे भी खोल कर लिख सकते हो, देखो जैसे मैंने बनाया। तो कार्बन के पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड हैं, ये 2 हैं तो 2 और चाहिए। इसे भी कितने चाहिए 2, इसे भी 2, इसे भी 2। तो ये जो हाइड्रोजन लगे हैं ये बंद करके हमने इसको लिख दिया ताकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बंद होकर छोटी हो जाए और समझ में आ जाए। CH2 CH2 और नीचे से भी ये सब क्या है CH2 CH2। ठीक है, अब ये क्या है, इसका नाम इनकी तरह नहीं होगा क्योंकि ये बंद है और बंद स्ट्रक्चर इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसके लिए लगाया जाता है वर्ड क्या, साइक्लो। क्या वर्ड लगाते हैं हम इसके लिए, साइक्लो। ये बंद है तो बंद, बंद का मतलब होता है चक्रीय, बंद होनी चाहिए, चक्रीय कह दो, बंद स्ट्रक्चर कह दो समझने के लिए। साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं, CYCLO। जैसे साइकिल होती है, बंद होता है इसका पहिया चारों तरफ से गोल, तो ऐसे ही ये बंद होनी चाहिए, गोल नहीं होगा लेकिन बंद होगा। तो साइक्लो, और कार्बन कितने हो गए 4, 4 पे क्या होता है ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आज की क्लास में जो एल्केन के आगे के टॉपिक हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आप इन्हें पढ़िएगा, समझिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इन्हें कमेंट करके बताइएगा।
ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर इन योर माइंड बी फोकस्ड and also be complete your basic, then you can understand easily in each and every concept of chemistry. Got it? Thank you so much. See you in the next class.